अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरे देहाती ज़िंदगी चैनल में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं जी। मैं खा रही थी बेटी आड़ू, वो भी गांव की सौगात, गांव के फ्रूट। आजकल तो फ्रूट इतने ज़्यादा नहीं है, ये आड़ू वगैरह है जो मुझे मिले खाने के लिए और हमने खाए। और अभी हम छोटू को लेकर बैठे हुए थे और गंदम की सफाई आज भी चल रही है। भाई गंदम इतनी गंदी थी तो इसकी सफाई तो आज भी होनी ही थी। तो जैसे ही टाइम मिलता है हम गंदम की सफाई भी करते हैं। ये देखें जी, मौसम आज बिल्कुल साफ़ है। कल शाम में बारिश हुई हल्की फुल्की, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये देखें जी, आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल धूप लगी हुई है और हम दरख्तों के नीचे बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। दिन का टाइम हो चुका है। आज आप लोगों को पता है जुम्मा भी है। फ़िलहाल तो अभी हम दरख्तों की छाँव के नीचे बैठे हुए हैं। छोटा बहुत आज तंग कर रहा है, वो तो आज कुछ भी नहीं करने दे रहा, इसीलिए उसे ही उठाए उठाए बैठे हैं बस, और कुछ भी नहीं करे। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, और कल वाला जो व्लॉग हम जो अपलोड करते हैं वो छत पे आकर करते हैं, क्योंकि नीचे अंदर जो है सिग्नल मोबाइल के बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हम छत पे आकर करते हैं। तो ये बाहर में वापस आ गई वीडियो अपलोड करके। और नीचे देखें जी, मानो मानो नहीं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये चिड़िया बैठी हुई है और हम भी इसको देख रहे थे। ये हमें एंजॉय कर रही थी, हम इसको देख कर एंजॉय कर रहे थे। छोटू बड़ा खुश होता है परिंदों को देखकर। और ये देखिए, ये दरख्तों के नीचे, गर्मियों में दरख्तों के नीचे बैठने का एक अपना ही मज़ा है। गांव की यही तो मज़े हैं, दरख्त ही होते हैं, दरख्तों के नीचे लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप हमें बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है दरख्तों के नीचे बैठना। सुबह 7 बजे से छोटू उठा हुआ है, बहुत तंग कर रहा था, तो इसलिए घर का काम भी कुछ भी नहीं किया। अभी हम करने लगे हैं घर की सफाई। बेडशीट मैंने बिल्कुल सेट कर ली है, टेबल पे भी चीज़ें बिल्कुल सेट कर ली। छोटू की चीज़ें होती हैं, इसकी बॉटल्स और इसके दूध वगैरह होते हैं। ये देखें जी, इसके ये भी बाहर खिड़की में रखे। तो ये देखें जी, बेडशीट हमने सेट कर ली है, छोटू का सरहाना भी। और ये इसके खिलौने देखो, मुझे इसको देखकर बड़ी हंसी आती है। तो ये चलता है, जब इसको मैं जब चलाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी और फिर देखना आप कैसे चलता है ये। तो कर रहे हैं हम घर की सफाई। किचन में आ गई हूँ, किचन का व्यू ज़रा देख लें। किचन हमने सफ़ा कर लिया है और ये देखें जी, सफाई मैंने आधे रास्ते में डाली हुई है। हमने बनाई थी रात को अखरोट की चटनी। चटनी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं की, और क्योंकि पिछले में मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ चटनी। तो आज हमने ये अखरोट और सुबह का नाश्ते के अंडे और दूध भी पड़े हुए हैं कचरे में। तो आप लोग कहेंगे डस्टबिन तो यहाँ है नहीं। भाई यहाँ पर लोग डस्टबिन तो रखते ही नहीं है, बस नीचे फेंक देते हैं कचरा, और कचरे को फिर ये आग लगा देते हैं। मैं भी इसे झाड़ू लगाते हुए बाहर फेंक दूंगी, और वहाँ पे ये एक जगह जमा कर देते हैं। अपनी ज़मीनें हैं बस वही, और ये फिर आग शाग लगा के जला देते हैं कचरे को। और कभी कभी डस्टबिन में डाल देते हैं। यहाँ पे कौन डस्टबिन में डाले और फिर उनको उठा के लेके जाए, तो कहीं दूर तो कचरा लेकर जाना नहीं होता। बस थोड़ा बहुत भी कचरा हुआ वहाँ भी हमने डाला और बाहर फेंक दिया और फिर उसको आग लगा दी। तो गांव में ऐसा ही होता है, बहुत आसान होता है सब कुछ। यहाँ बिल्कुल स्मेल कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा, साफ़ सुथरे चश्मे, साफ़ सुथरा सब कुछ। तो रूम की सफाई अब कर रही हूँ। तो बेडशीट हमने सेट कर ली थी, अब कर रही हूँ रूम की सफाई। हमारा जो झाड़ू है वो बेचारा टूट गया था, तो इसलिए बुरश से कर रही हूँ। इस बुरश से तो मुझसे सफाई नहीं हुई सही से, और साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। मैंने सोचा साथ में गपशप भी हो जाएगी और ब्लॉग भी बन जाएगा, और आप लोगों के साथ आज की डेली की रूटीन भी शेयर हो जाएगी। और ये देखें जी, सफाई का काम शुरू है। जुम्मा है और जुमे की आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी, मस्जिद में आवाज़ें आ रही है, मौलवी साहब भी बोलने लगे हैं। तो जुम्मे का दिन बड़ा मुझे शॉर्ट सा लगता है। बस घर के जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, फिर नमाज की तैयारी करनी होती है, नमाज की तैयारी करो, और फिर इसी तरह से दिन गुजर जाता है। तो आज हमने आप लोगों से कुछ नाश्ता, कुछ दिन का खाना भी नहीं शेयर किया, और सिर्फ आज का ब्लॉग इतना ही होगा। और ये देखें जी, बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई है, इस्लामिक बुक्स हैं सारी। और ये देखें जी, ज़रा इसको देखें, ये घोड़े साहब को देखें ज़रा, भी बैठे हैं बड़े आराम से। और मैं यहाँ पे बुक्स सेट करती हूँ, और ये स्टैंड तो बिल्कुल बुक से भर ही चुका है।
अब तो इन बुक्स की जगह बिल्कुल नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ करना पड़ेगा गुजारा। अभी फ़िलहाल इनको रख लेते हैं। तो ये स्टैंड के दोनों पोर्शन बुक से बड़े हुए हैं, तो इनके लिए कोई अलमारी ये लोग बनाएंगे। ये सिस्टर लोगों का घर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं सिस्टर लोगों के घर हूँ। जब मैं अपने घर जाऊँगी, अपने घर का व्यू भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी मैं कश्मीर सिस्टर के घर आई हूँ, क्योंकि सिस्टर अकेली थी, तो इसलिए मैं इनके पास आई हूँ। तो हम यहाँ पे 2 ही लोग होते हैं, और इसलिए ज़्यादा फैमिली तो यहाँ है नहीं। इनके आस पास तो घर है, लेकिन हम अपने घर में 2 ही होते हैं। ये पास वालों का मुर्गियों का जो डब्बा है, ये देखिए जी, मुर्गी बेचारी भी बाहर धूप है तो बहुत तेज़, आज गर्मी भी हल्की फुल्की हो रही है। और मुर्गी को देखें, मुर्गी बड़ी आराम से खड़ी है दरख्तों के छाँव के नीचे, बड़ा इंजॉय कर रही है ये भी। और यहाँ पे ये 2 चूज़े और भी हैं। तो आज हम आपको दरख्तों के भी कुछ व्यू दिखाते हैं, गांव में कौन कौन से यहाँ इन लोगों ने दरख्त उगाए हुए हैं। कुछ दरख्त तो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। और ये देखिए, ये सौंफ का पौधा है। सौंफ जो आप लोग खाते हैं, ये यूज़ करते हैं आप लोग अपने घरों में या अपने खानों में, जिस तरह भी। ये सौंफ का पौधा था, मैंने आपको दिखाया। और ये देखें जी, यहाँ पे एक लेमन का पौधा भी है, देसी लेमन। गांव वालों के अपने लेमन होते हैं। और ये देखें जी, ये देखें, ये लग चुके हैं, अभी छोटे हैं, अभी तैयार नहीं हो। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 2 मंथ लग जाएंगे इनको तैयार होने में। ये खाने के काबिल बिल्कुल हो जाएंगे, मंथ या 1.5 मंथ, तकरीबन इतना ही लगेगा इनको तैयार होने में। और ये देखें, देसी लेमन है, इन लोगों के अपने घरों में लगाए हुए हैं। और ये दरख्त बड़े हुए हैं, आगे भी बड़े फ्रूट्स के दरख्त है, अलूचा है पता नहीं, और जो अलबुखारा होता है वो, उस चीज़ के भी दरख्त हैं यहाँ पे। यहाँ दरख्तों का जोन है, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, क्या आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। ये है वो तूत, जिसे शहतूत कहते हैं, शहतूत के कीड़े जिस पर रेशम होती है, वो वाला तूत भी है यहाँ पे। अभी हम आपको दिखाते हैं अखरोट। ये जी अखरोट का दरख्त है। ये अखरोट आप लगे हुए देख सकते हैं। गांव में अखरोट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यहाँ इनके घरों के सामने और इनकी ज़मीनों में अखरोट ही अखरोट होते हैं। यहाँ मैं आपके दूसरे अखरोट भी जो इन्होंने उतार के रखे होते हैं वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, मुर्गियों जो चूज़े हैं वो भी बस अपना खाना पीना कर रही हैं, बैठी हुई हैं। और ये गुलाब के फूल भी इन्होंने लगाए हुए हैं अपने घरों के सामने। कुछ इन्होंने फूलदार पौधे भी लगाए होते हैं, और कुछ उन्होंने खूबसूरती के लिए भी पौधे लगाए होते हैं। और कुछ पौधे तो वैसे ही गांव में उगाते हैं, जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, ना ही उनको कोई उगाया होता है, तो वो तो बिल्कुल खुद ब खुद ही आ जाते हैं। तो ये देखें, और ये मैंने दिखा रही थी आपको खटियाँ, और ये भी एक तरह की लेमन की तरह ही होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती हैं। इनकी हम चटनी वगैरह बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। वैसे भी इनको खा लेते हैं, लेकिन मेरा तो खाते ही गला पकड़ा जाता है, तो मैं इसे कम ही खाती हूँ। लेकिन ये कि लोग इसे खाते भी हैं, और इसे जो चटनी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। तो आज कितना सा मिनी व्लॉग था। अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आते रहेंगे। आज का व्लॉग हमने यही अपने घर के मतलब ही बनाया, आप लोगों से बातें कुछ शेयर की, और मज़ीद हम आप लोगों के साथ और अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल आज जुम्मा था, जुम्मे की तैयारी करेंगे, तो इसलिए आज छोटा सा